क्या आपने कभी सोचा है कि पहले की दुनिया कैसी थी, जब ना तो कोई कैलेंडर था, ना ही कोई घड़ी? तब लोग समय को कैसे मापते थे? उन्हें कैसे पता चलता था कि कब कौन सी फसल बोनी है और कब कौन सी फसल काटनी है? इंसानों के इतिहास में एक वक्त ऐसा भी था जब इस धरती पर कोई तारीख नहीं थी, ना साल था, ना महीना। फिर भी कुछ लोग जानते थे कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन अशुभ। क्या आपने कभी सोचा है कि कैलेंडर में एक साल 365 दिनों का ही क्यों होता है और साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि यह जवाब विज्ञान और प्राचीन सभ्यताओं की गहराइयों में छुपा है। इस वीडियो में हम समय में पीछे चलेंगे, बहुत पीछे, वहां जहां न कोई कैलेंडर था, न कोई तारीख, जहां समय को देखा नहीं जाता था बल्कि महसूस किया जाता था, क्योंकि यह सिर्फ समय की नहीं बल्कि इंसान की सोच, उसकी कल्पना और अस्तित्व की कहानी है। और एक चेतावनी, इस वीडियो में जो कुछ भी आप जानने वाले हैं वो शायद आपकी आज की समय की समझ को बदल कर रख देगा, जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के पास पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। सवाल यह नहीं है कि इंसान ने घड़ी कब बनाई, सवाल यह है कि जब घड़ी नहीं थी तब समय कैसे चलता था। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कोई तारीख नहीं, कोई सोमवार नहीं, कोई नया साल नहीं और ना ही घड़ियां या कैलेंडर। आपको नहीं पता आज कौन सा दिन है या साल कौन सा है। आप अपनी मीटिंग कैसे तय करेंगे, जन्मदिन कब मनाएंगे, नया साल कब होगा, त्योहार कैसे मनाएंगे। लेकिन जब आप अपने आसपास लोगों को देखते हैं तो आपको दिखता है कि फिर भी लोग जी रहे हैं, फसल बो रहे हैं, युद्ध की तारीखें तय कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। अब सवाल है, कैसे? क्या उन्होंने सितारों से बात की थी या कोई और रहस्यमय तरीका था जिससे वे वक्त को समझते थे? कुछ लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास कोई छुपा हुआ ज्ञान था जो समय के साथ खो गया। क्या हम उस ज्ञान को फिर से खोज सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि घड़ी की टिक टिक आपको आजाद नहीं करती बल्कि कैद करती है? हम सोचते हैं कि हम समय को मापते हैं, लेकिन क्या वास्तव में समय हमें मापता है? हम मानते हैं कि समय की शुरुआत 1 जनवरी 01 से हुई, लेकिन असल में समय उससे बहुत पहले से सांस ले रहा था। सिर्फ उसकी भाषा कोई नहीं समझता था। हजारों साल पहले जब इंसान ने आसमान की ओर देखा तो उसने बदलाव महसूस किया, जैसे चांद का धीरे धीरे घटना बढ़ना, सूरज का दिशा बदलना, तारे बदलते दिखना। यही थे समय के पहले संकेत। लेकिन उन्हें समय को बांधने का एक तरीका चाहिए था, और यहीं से शुरुआत हुई इंसान की पहली घड़ी की। वो घड़ी कोई मशीन नहीं थी बल्कि पत्थर थे। प्राचीन सभ्यताओं ने ऐसे पत्थर खड़े किए जिन्हें सूरज की छाया के अनुसार रखा गया था। हर दिन सूरज की छाया अलग अलग पड़ती थी, लेकिन साल के कुछ खास दिनों पर वह छाया एकदम ठीक उसी बिंदु पर गिरती थी जहां पत्थर रखा होता था। ब्रिटेन का स्टोनहेंज इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था बल्कि एक प्राचीन कैलेंडर था। हर साल 21 जून को सूरज ठीक उन्हीं पत्थरों के बीच से निकलता है और 21 दिसंबर को डूबता है। एक स्टडी के अनुसार स्टोनहेंज में लगे पत्थर शायद साल के 365 दिनों को दर्शाते हैं, बिल्कुल हमारे आज के कैलेंडर की तरह। हर पत्थर एक दिन या सप्ताह का प्रतीक हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसे ही समय मापने के केंद्र रहे हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला था। उड़ीसा में स्थित यह मंदिर इस तरह से बना है कि साल के 2 खास दिनों पर सूर्य की किरणें उसके गर्भगृह में सीधे प्रवेश करती हैं। सूर्य देव के रथ के रूप में बना यह मंदिर 12 पहियों वाला है। हर पहिया 1 महीने और हर पहिए की 8 तीलियां 1 दिन के 8 पहरों को दर्शाती हैं। हमारे पूर्वज समय को पहरों में मापते थे और मंदिर के पहियों पर गिरती सूर्य की छाया दिन का समय भी बताती थी। 5000 साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के हमारे पूर्वज समय को पत्थरों से पढ़ते थे। यह कोई कला नहीं थी बल्कि विज्ञान था, टाइम इंजीनियरिंग। जरा कल्पना कीजिए, आप किसी कबीले में हैं और जैसे ही छाया तीसरे पत्थर को छूती है, ऋतु बदल जाती है।
अब सवाल यह है, क्या यह ज्ञान आज भी जीवित है या हम मशीनों पर इतना निर्भर हो गए हैं कि वह ज्ञान खो बैठे हैं? चांद इंसान का पहला कैलेंडर बना, अमावस्या से पूर्णिमा और फिर वापसी। यह 29 दिनों का चक्र दुनिया का पहला लूनर कैलेंडर बना। भारत में पंचांग प्रणाली में चंद्र गति से तिथियां और पक्ष तय होते हैं। यही कैलेंडर सामाजिक और धार्मिक जीवन की रीढ़ बना। वहीं सूर्य का एक चक्र 365 दिन का होता है, स्थिर और सटीक। मिस्र और रोमन सभ्यताओं ने सौर कैलेंडर अपनाया, लेकिन भारत ने दोनों को मिलाकर एक लूनी सौर कैलेंडर बनाया, जिसमें हर 2.5 से 3 साल में एक अधिमास जोड़ा जाता है ताकि चंद्र और सौर वर्षों का मेल बैठाया जा सके। आज के वैश्विक व्यापार और तकनीक के लिए सौर कैलेंडर जरूरी है, लेकिन हमारी संस्कृति अब भी चंद्रमा से जुड़ी है। होली, दीपावली जैसे त्योहार आज भी चंद्र तिथियों से तय होते हैं। जब पश्चिमी दुनिया तारीखों को लेकर संघर्ष कर रही थी, तब भारत के ऋषि समय को युगों में माप रहे थे। उनके लिए समय एक चक्र था। उन्होंने रचा वेदांग ज्योतिष, जिसमें ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी की गति और ऊर्जा का बारीकी से अध्ययन किया गया। आज हम घड़ी में सिर्फ नंबर देखते हैं, लेकिन वे आकाश में ब्रह्मांड का चक्र देखते थे। अब सवाल आता है, 1 जनवरी की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने देखा कि रोमन कैलेंडर गलतियां कर रहा है। फसलों और धार्मिक आयोजनों में गड़बड़ हो रही थी। उन्होंने 365 दिनों का जूलियन कैलेंडर लागू किया, जिसमें हर 4 साल में एक लीप ईयर होता था। 1 जनवरी 01 से इसकी गणना मानी जाती है, हालांकि ईसा मसीह का जन्म इससे पहले हुआ था। 1500 वर्षों के बाद इस कैलेंडर में 10 दिन का अंतर आ गया था। पोप ग्रेगरी अष्टम ने ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया और 1682 में 4 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर कर दिया गया। तब से लेकर आज तक हम यही कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल आता है, 12 महीने और हर महीने में 30 दिन क्यों? पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और इसे ही हम एक दिन कहते हैं। चंद्रमा 29 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है और यही एक महीना बन गया। और जब तक पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, वह 365 दिन घूम चुकी होती है। चंद्रमा तब तक 12 परिक्रमाएं पूरी कर चुका होता है। यही कारण है कि साल में 12 महीने और 365 दिन होते हैं, लेकिन पृथ्वी हर साल 365.25 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है, यानी हर 4 साल में लगभग एक दिन अतिरिक्त हो जाता है। इसे बैलेंस करने के लिए लीप ईयर लाया गया, जिसमें फरवरी 29 दिनों का होता है। पंचांग यानी हिंदू कैलेंडर 354 दिनों का होता है, जो चंद्र चाल पर आधारित है। इसे सौर वर्ष के साथ मेल कराने के लिए हर 2.5 साल में एक अधिमास जोड़ा जाता है, एक पूरा महीना। यह लीप ईयर के जैसे ही है। हम आज तकनीक से इन चीजों को माप सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले इन्हें अनुभव और गणना से जाना। वे खगोल विज्ञान में निपुण थे। समय जो कभी ऋषियों के लिए ब्रह्मांड की धड़कन था, आज एक नंबर बन गया है। हमने समय को इतना बांध दिया कि अब हम उसे महसूस नहीं करते। तो अगली बार जब आप घड़ी देखें या कैलेंडर पर 1 जनवरी का दिन चिन्हित करें, एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या आप समय को महसूस कर रहे हैं या किसी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं? समय कभी शुरू नहीं हुआ और शायद कभी खत्म भी नहीं होगा। उसकी भाषा आज भी सितारों, चांद और आपके दिल की धड़कनों में छुपी है। 1 जनवरी सिर्फ एक तारीख थी, लेकिन समय उससे पहले भी था और आगे भी रहेगा। बस सवाल यह है, क्या आप उसे सुन पा रहे हैं?